अस्सलाम वालेकुम यार, एक ब्राज़ीलियन अमेरिकानो। लेटली जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की एंड ग्लोबली एक्चुअली, जब से ये चीजें महंगी होना शुरू हुई हैं, पेट्रोल और बाकी सारी चीजें, सो मैं घर में आई फाउंड एन अपॉर्चुनिटी कि हम घर में बैठ के जो घर की हमारी बजटिंग होती है वो एक्चुअली मैं और मेरी बेगम जो थी वो हमने शुरू की। एंड देन आई आल्सो इन्वॉल्व द किड्स, ताकि उनको भी याद है। यूजुअली ऐसे होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को इन चीजों में, पैसों के मामलों में इन्वॉल्व नहीं करते, बिकॉज वो बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, उनको ये वाली चीजों का बताना जरूरी नहीं है। मेरा इसके मामले में ओपिनियन बिल्कुल ही फर्क है, बिकॉज मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जी आपको बच्चों को फ्यूचर के लिए, दुनिया के लिए, अगली जिंदगी के लिए, एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए तैयार करना है। और उसकी ट्रेनिंग के अंदर मनी मैनेजमेंट और जो घर का एक बजट है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी घर का। आज वो बच्चे हैं, कल वो बड़े होंगे। वैसे तो मतलब मेरे बच्चे एटलीस्ट अब बड़े हो गए हैं। रायान इज 18, सो मे बी अगले 7, 8, 10 साल में उसकी शादी होनी है और उसकी ट्रेनिंग इस बारे में अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए उसकी ट्रेनिंग मेरा ख्याल है कि आज से शुरू होनी चाहिए। ही नीड्स टू लुक एट हिज पेरेंट्स कि हम इन चीजों को कंडक्ट किस तरह करते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही डिफरेंट है कि जी बच्चों को पैसों से या बजटिंग से या फाइनेंशियल सिचुएशन से आगाज जरूर रखना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, बिकॉज हम सोचते हैं कि जी बच्चों को नहीं बताना कि कहीं पे हम सिचुएशन टाइट है या कहीं पे हालात खराब हैं। मेरा ख्याल है कि ये आप डिसर्विस करते हैं जब आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल क्रंच के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, बिकॉज उनके जहन में, उनकी नजर में जब तक उनके पेरेंट्स हयात हैं तो उनको कभी भी महसूस नहीं होता कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या फाइनेंशियल क्रंच नाम की भी कोई चीज है, बिकॉज पेरेंट्स उनको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं और उनके लिए ये वर्ड या ये सिनारियो जो है वो रियलिस्टिक ही नहीं है। माँ भी नहीं बताती, माँ भी कहती सब कुछ ठीक है, बाप भी बड़ी मेहनत करके कोशिश करता है, बहुत बुरे हालात में भी यही कहता है कि जी नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, कोई मसला नहीं है, कपड़े भी आ रहे हैं, खाना पीना भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि स्ट्रॉन्ग बच्चे, मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चे तैयार करने के लिए आपको उनको अच्छाई के साथ साथ जिंदगी की हार्डशिप्स जो हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाना है। आई एम नॉट सेइंग कि जी आप उनको फेंक दें कि जी जाओ पैसे कमा के लेके आओ या नौकरियां करना शुरू कर दो, बट उनको माँ और बाप की जो और हाउस होल्ड की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसका जरूर पता होना चाहिए, ताकि वो एक अर्ली एज से जिस तरह से पेरेंट्स इस सिचुएशन को नेविगेट करते हैं उनके सामने होना चाहिए। और आपको बताना जरूरी होता है कि एडवर्सिटी को ओवरकम किस तरह किया जाता है। जब हार्डशिप आती है तो उसमें सर्वाइव किस तरह किया जाता है और थ्राइव किस तरह किया जाता है, और आप अपने बजट्स को कट डाउन किस तरह करते हैं, और आप क्या क्या चीजें, बिकॉज हम जब बजटिंग कर रहे थे तो हम उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी देख रहे थे कि जो आई थिंक हम जाया कर रहे थे पैसे, और जो रियलाइज ही नहीं किसी ने किया कि यार ये वाली चीज हम क्यों यूज कर रहे हैं, या वो चीज क्यों इस्तेमाल हो रही है, या ये वाला खर्चा हम क्यों करते हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हुई जब हमने अपनी बजटिंग जो रिवाइज की। तो मेरा ख्याल है कि बजटिंग एवरी 6 months to a year एटलीस्ट आपको जरूर रिवाइज करनी चाहिए, और अगर हो सके तो उसके अंदर अपने बच्चों को जरूर इन्वॉल्व करें, ताकि उनको एक रियलिस्टिक पिक्चर पता लगे कि ये जो चीजें आती हैं जो वो इंजॉय करते हैं, इंटरनेट और केबल, जो आपके टीवी के चैनल्स हैं, या और इस तरह की कोई चीजें, ऑल ऑफ दैट, बिजली का बिल एंड गैस का बिल, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हम फ्यूचर जनरेशन तैयार कर रहे हैं, सो रादर देन कि वो जब इस सारे सिलसिले में पड़े तब लर्न करें, उससे बेहतर है कि वो आपकी मौजूदगी में, आपकी जिंदगी में इन सारी चीजों को आपकी आंखों से और आपके हाथों से समझ सके, ताकि जब उन पे ये चीज पड़े तो उनके लिए कोई चीज नई ना हो और वो आपसे इसके ऊपर
थोड़ा सा फीडबैक ऑलरेडी ले चुके हो और उनको पता हो कि उनके पेरेंट्स ने इस सिचुएशन को नेविगेट किस तरह किया था और वो अपनी जिंदगियों में इसको इजीली नेविगेट कर सके। सो मेरा मशवरा है कि एक तो एवरी ईयर बजटिंग रिवाइज जरूर करें, और जब वो करें तो उसके अंदर अपने बच्चों को इन्वॉल्व जरूर करें। वो बच्चे अगर मुनासिब एज के हैं तो उसको जरूर इन्वॉल्व करें, उनके इर्द गिर्द ये बात जरूर करें, छुपाएं ना, बिकॉज छुपाने से आप एक जिंदगी का बहुत रियल एस्पेक्ट उनसे छुपा रहे हैं और ये कभी ना कभी उनके सामने आना है। सो बेहतर है कि वो आपकी जिंदगी में आपके तरीके से उनके सामने आ जाए ताकि उनको पता हो कि उसको नेविगेट किस तरह करना है और आप उसके अंदर उसको उन बच्चों को गाइड कर सकते हैं। सो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई थिंक। आप भी इसके बारे में सोचें, देखें, अगर ये इफ यू थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई, डू ट्राई इट। सो आज के लिए दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। आई विल सी यू गाइस टुमारो।